राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक अद्भुत कथा। कृष्ण ने की कटहल चोरी। जगन्नाथपुरी में वास करते हुए संत माधव दास जी नित्य शाम सागर किनारे भ्रमण करते थे। माधव दास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा रूप का भाव रखते थे। प्रभु भी नित्य शाम को माधव दास जी के साथ बैठकर खूब बातें करते थे। एक दिन शाम को प्रभु माधव दास जी के पास बैठे थे तो माधव दास जी ने देखा आज प्रभु बहुत उदास लग रहे हैं। माधव दास जी ने पूछा, क्या कारण है प्रभु, आज आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधव दास जी बहुत दिनों से चोरी नहीं की है। माधव दास जी ने कहा, अरे अभी तो ये आदत छोड़ो, वो तो बचपन की बात थी। प्रभु बोले, हाँ वो तो ठीक है, पर जिसको आदत पड़ गई हो वह क्या करेगा? माधव दास जी ने प्रभु को बहुत समझाया पर प्रभु तो मान ही नहीं रहे। अंततः माधव दास जी को कहना ही पड़ा, तो कर लो चोरी। प्रभु बोले, लो सखा हो तो साथ में चोरी नहीं करोगे? वृंदावन में तो बहुत सारे सखा थे, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो तुम ही मेरे साथ चलो। माधव दास जी प्रभु से बोले, मुझे चोरी करना नहीं आता, हमने तो जिंदगी भर बस आपका भजन किया है। प्रभु बोले, मन बनाओ, चोरी करना हम सिखा देंगे, और थोड़ी देर बस फुर्ती रखना, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने जैसे तैसे माधव दास जी को चोरी के लिए तैयार कर ही लिया। माधव दास जी ने कहा, चलो प्रभु, कहाँ चलना है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी जी के वो राजा है ना, उनके बगीचे में बहुत सुंदर कटहल हैं, वह हमें भेजते ही नहीं। माधव दास जी बोले, तो चोरी करने की क्या जरूरत है? राजा साहब तो हमारे शिष्य हैं, हम कल जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, ऐसे नहीं, चोरी करके आनंद ही अलग आएगा, चलो चलते हैं। प्रभु और माधव दास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चल दिए। माधव दास जी से बोले, धीरे धीरे बोलना। माधव दास जी ने चोरी का कोई अभ्यास नहीं था। जैसे ही दोनों कटहल के बगीचे में पहुंचे तो प्रभु ने माधव दास जी से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और कटहल को गिराना, हम नीचे पकड़ लेंगे। माधव दास जी जोर से बोले, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़ी या उस पेड़ पर चढ़ी? इतने में बगीचे का माली उठ गया। उसने सुना, कहता, ठहरो बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ी, रुको जरा रुको जरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना धीरे धीरे बोलना। प्रभु जी एक पेड़ के पीछे छुप गए और माधव दास जी दूसरे पेड़ के पीछे। पुनः प्रभु ने माधव दास जी से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो, पर धीरे धीरे चढ़ना। माधव दास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर से कटहल तोड़कर नीचे गिरा दो, हम पकड़ लेंगे। माधव दास जी ने जोर से पूछा, प्रभु ये वाला या वो वाला? आवाज सुनकर बगीचे का माली पुनः जाग गया और डंडा लेकर आया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। माधव दास जी पेड़ पर ही लटके रह गए। उन्हें उतारकर माली ने बांध दिया और लगा डंडा बरसाने। रात भर उन्हें बांधे रखा। कहा, सुबह राजा जी के पास लेकर चलूंगा, चोर कहीं का। सुबह हुआ, माली माधव दास जी को राजा जी के पास लेकर जाने लगा। रास्ते में उसे राजा जी मिल गए। राजा जी ने देखा, हमारी गुरु जी को माली क्यों बांध के ला रहा है? राजा क्रोध से माली को मारने के लिए दौड़े, लेकिन माधव दास जी ने कहा, इसे कुछ मत कहिए, हम जब ऐसे बंधने वाले काम करेंगे तो ये तो हमें बांधेगा भी और मारेगा भी। राजा ने कहा, आपने ऐसा क्या काम किया है गुरुजी? माधव दास जी बोले, चोरी की है। राजा बोला, आपने चोरी की है? माधव दास जी बोले, कुसंग में पड़कर सब कुछ करना पड़ता है। राजा बोले, आप किसके कुसंग में? माधव दास जी बोले, यहाँ नहीं, हम घर चलकर बताएंगे। राजा जी माधव दास को लेकर अपने महल में आ गए और माधव दास जी ने सारा वृत्तांत राजा साहब को सुनाया। सुनकर राजा साहब के नयन सजल हो गए, हृदय रोमांचित हो उठा। तुरंत ही बोले, साहब पूरा बगीचा श्रीनाथ जी के नाम कर दिया। शाम को पुनः संत माधव दास जी को सागर के किनारे प्रभु जी मिले तो भगवान ने कहा, माधव दास जी रात कैसी रही? माधव दास जी ने कहा, हम तो खूब पिटे, आप अंतर ध्यान हो गए, पर एक बात कहें,
आप कुछ नहीं लेकर आए, लेकिन हम आपके लिए सारा बगीचा लेकर आ गए हैं। देखिए, राजा ने पूरा बगीचा आपके नाम कर दिया है। कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।